इसलिए गोपाल को ले जाना ठीक नहीं है, तो किसी के जिम्मे लगा जाऊं। किसके जिम्मे लगा जाओगे? कोई प्रेमी हृदय हो तो। बहुत निगाह दौड़ाई, मन को बहुत दौड़ा दौड़ा करके बुद्धि के द्वारा सोचा, अमुक के जिम्मे लगा देता। उनके यहाँ ठाकुर सेवा है। अरे बोले वो तो नौकरों से सेवा कराते हैं। नहीं, नौकरों से, वेतन भोगियों से सेवा कराने की बात हमको नहीं जचती। जो अपनापन रख करके सेवा कर सके। कर्मा बाई पर मन जाकर डट गया। कर्मा बाई कर लेगी, पढ़ी लिखी तो नहीं है। सेवा पूजा की विधि नाभ्यासीद अंतरिक्ष गुम इत्यादि मंत्र तो नहीं जानती है, लेकिन प्रेमी है बहुत। उसके हृदय में प्रेम है, भाव है। और ठाकुर तो मंत्र का भूखा नहीं है, ठाकुर पदार्थ का भूखा नहीं है, ठाकुर तो भाव का भूखा। ठाकुर का कहना है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, किंतु भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, तो उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, किंतु भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। हमारे अवतार के कारण निर्गुनिया बाबा लोग नहीं हो सकते, निराकारवादी नहीं हो सकते हैं। स्वयं ब्रह्म बन करके बैठे हुए लोग मेरे अवतार के कारण नहीं हो सकते हैं। मेरे अवतार के कारण मूल सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ऐसे हूँ प्रभु सेवक वस आई, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई। भगत हेतु लीला तनु गहई, भगत हेतु लीला तुम धरई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति। प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, प्रभु का प्रगट सदा तेहि रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिय सदा सीता रवन। भाव की प्रधानता है भक्ति में। बाबा का मन मान गया, कर्मा के जिम्मे अगर गोपाल को लगा देता हूं
तो मेरे गोपाल प्यारे को कष्ट नहीं होगा। ठीक। कर्मा रोज आया करती थी बाबा के पांव पड़ने, गोपाल को प्रणाम करने, दर्शन करने, और दिन तो प्रसाद चरणोदक देकर विदा कर देते, कुछ दिन कुछ कथा वार्ता सुना देते। आज बाबा बोले कि कर्मा, बोल आज्ञा बाबा, आज मैं तुम्हें एक सेवा सौंपना चाहता हूं, मेरे लायक, मुझसे होने लायक अगर होगी तो सेवा अवश्य करूंगी, इसी के लिए तो शरीर मिला है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। करूंगी सेवा, मुझसे होने लायक होगी तो। हाँ हाँ हो जाएगी तुमसे, आज्ञा करो। बोले मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। हुआ मेरे गोपाल को अगर साथ ले जाता हूं तो कष्ट होगा यात्रा में, इसलिए मैं चाहता हूं कि गोपाल को किसी के जिम्मे लगा जाऊं जो मेरे गोपाल की प्रेम पूर्वक सेवा किया करे। किसके जिम्मे लगाना चाहते हो? बोले तेरे जिम्मे। हाँ बाबा, ये क्या कहते हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे पूजा विधि की जानकारी नहीं है, कैसे करूंगी? कहा कि मेरा गोपाल जो है ये पूजा विधि का भूखा नहीं है, ये कीमती पदार्थों का भूखा नहीं है, ये मात्रा का भूखा नहीं है। इसका तो कहना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम सहित फल पत्र पुष्प फल जल जो देवे सो खाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। तो बाबा वो प्रेम मुझ में कहाँ है? कहा कि तुझको नहीं मालूम है, मैं जानता हूं, प्रेम है तेरे हृदय में, की प्रेरणा है, इसलिए मैं तेरे जिम्मे लगाना चाहता हूं। बाबा जहां तक बनेगा करूं, लेकिन कुछ इशारा तो दे दो कैसे कैसे करना होगा। बाबरी कैसे कैसे करना होगा? अरे बाल बच्चेदार माताएं जब लल्ला सोया रहता है तो देर तक अगर सोया रह गया तो क्या करती हैं? बोले हिला डुला के जगा देती हैं। कैसे? जैसे यशोदा प्रभात संचार गतानुगावः तद्रक्षणार्थम तनयम यशोदा प्राबोधयत पाणितलेन मंदम गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंदे उठ जा बेटे, देख गैया चराने का समय हो गया है, तेरे बाल सखा दरवाजे पर आकर के तुम्हें पुकार रहे हैं। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो मेरे मोहन नैन खोलो, क्योंकि द्वारे खड़े ग्वाल सखा बुलावे, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। पुकार रहे हैं, जगो बेटा, ये थोड़ा और सो लेने दे। अरे बेटा कितनी देर तक सोएगा, रात भर सोया है। जग तो गए, जो दिला पड़े मैया पर, मैया तेने मेरो सबरो बनो बनायो काम बिगाड़ दियो। सोए के तेरो कौन सो काम बन रहे हो? तो बोले मैया सपने में मेरो ब्याह है रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये लीलाधारी की लीला है। चल
सपनों तोड़ दियो तेने मेरो ब्याह बिचराए दियो, लेकिन अब या को फल बता, मैया या को अर्थ बताए। अब ही देखियो सुपन मैंने सो सुनाऊंगा, बड़ो को एक नगर तामे कनक महल जड़ा, बसत ऊंचे सैल पर शोभा न बरनी जाए। तहां नृप को भवन सुंदर संपदा सरसाय, खेलत उनकी पौरी सुंदरी रूप गुण समुदाय। ताहि सम अगणित सहेली बनी एक बनाए, एक मुरली ले गई मोतन कछु मुस्काए, एक लाई छीन के तासों कछु अनखाए। एक बोली ये ब्रजराज सुत, एक कहे ब्रजराज सुत आसो तू क्यों सतराए, तो एक कहे चल, एक कहे ग्वाल लावे बाछरून चराए। एक नियरे एक तिन में मुख्य, उन सखियों में एक तिन में मुख्य शोभा कहत मति बोराए। एक नियरे ले चली मोतन कछु मुस्काए, एक कहे यह दुल्हनी, एक कहे ये तेरी दुल्हनी सुन कुंवर गोकुल राय। ये गोकुल राय के कुंवर ये तेरी दुल्हन है, इसके साथ तेरा ब्याह निश्चय हुआ है। चौका पर बिठा दिया गया, उसका मेरा हाथ आगे बढ़ाया गया, उसका हाथ लाकर मेरे हाथ में देने वाले थे लोग। हाँ तब ही खुल गए नैन, दीनों तेज मोही जगाई। अब वृंदावन हित रूप सुपने फल तु बरणी सुना। कन्हैया बोला है तो बेटी कर्मा, जैसे जसोदा मैया अपने लाला को जगाती है ना, ऐसे तू इसे जगा लिया करना। और जब जगने के बाद क्या करती है, बोले कि जाड़े को दिन हो तो गर्म पानी से थोड़ा को मोड़ो धोई के और अपने अंचल से पोंछ के और कछु कुल्ला दातुन कराए के, कछु कलियू करावे और वाके बाद फिर श्रृंगार करे और फिर गैया चरावे को वन में भेजे। और वहां के लिए लाला वन में भूख लगे तो ये छाछ आरोग लीजो, ऐसे समझाए के। तो जैसे माताएं अपने बाल बच्चों की सेवा करती हैं, ऐसे ही कर्मा तू गोपाल की कर लिया कर, ऐसे ही। हाँ अरे तब तो हो जाएगा, कर लूंगी, जाओ बाबा। बाबा तो चले गए, कर्मा के पल्ले गोपाल प्यारे पड़े। और अगले दिन जब बाबा गए तो उस समय गोपाल सोया हुआ था, और अगले दिन जब जगाने का समय हुआ तो कर्मा ने जगाया। जागो बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यार। जागो बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यारे। जगाया बाबा के बताए ढंग से, मुंह धोए, पोंछ दिया। इसके बाद कुछ खिलाने पिलाने का उपक्रम। तो क्या खिलाऊं मैं, मेवा मिष्ठान 56 भोग तो ला नहीं सकती, गरीबनी हूं। बाबा कह गए जो खिलाओगे वही खाएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो खिलाओगे वही खाएगा। तो आज कर्मा ने खिचड़ी बना करके चावल और दाल, उसमें थोड़ा नमक थोड़ी हल्दी और भी जो बन जाए डाल करके खिचड़ी बनाई थी। और गोपाल प्यारे के सामने सब तरह की सेवा करके, स्नान करा के, तिलक लगा करके, वस्त्र श्रृंगार धारण करा करके, और गोपाल के सामने खिचड़ी रखी और अपनी राजस्थानी भाषा में गाने लगी और आग्रह करने लग गई। बहुत प्रख्यात पद है, आप लोग गाते भी होंगे, आज फिर दोहरा लीजिए। कर्मा आग्रह कर रही, प्रथम दिन प्रथम समागम गोपाल के साथ थे तो आप तो
थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। हे तो तो बोलिए जी मदन गोपाल, कर्मा बाईरो खींचड़ो। हे मदन गोपाल थे मैंने आप, कर्मा बाई रो खिचड़ लो आरोगो, कर्मा बाई की खिचड़ी खाओ। इतना कहने पर इस कलयुग में कहीं गोपाल खिचड़ी खा लेते हैं? नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? सोच रहे होगे कि मेरे बाबा कहाँ गए, मेरे पुजारी बाबा कहाँ गए। तो सुन लो, तुमको शायद नहीं बता गए होंगे, उस समय तुम सो रहे थे। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थानान। प्रभु जी तेरा प्रेम पुजारी गया तीर्थानान। और जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। हाँ जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। जद में, हाँ जी, जद में आई थारा मंदरिया में चाल, कर्मा बाई रो खींचड़ो। जद में आई थारा मंदरिया में चाल, कर्मा बाईरो खींचड़ो। हे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। हे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाईरो खींचड़ो। आपके प्रेमी पुजारी बाबा तीर्थ नहाने गए, मेरे जिम्मे तुम्हारी सेवा लगा के गए, इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी, नहीं तो मेरी तेरी पहचान तो कुछ थी नहीं। मैं तो आकर प्रणाम करके चली जाती थी। खा लो। नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? सोच रहे होगे इसे सेवा पूजा तो करना आता नहीं है, क्यों इसने ये सेवा स्वीकार कर ली, क्यों ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़ ली। तो कबूल करती हूँ। मैं छू दीन अनाथनी, नहीं जानू पूजा फंद। मैं छू दीन अनाथनी, नहीं जानू पूजा फंद। ये नयो नवादो धारियो यो धंधो गोकुल चंद। हाँ नयो नवादो धारियो धंधो गोकुल चंद। तू ही राखणियो भगतारी बाजी भाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। तू ही राखणियो भगतारी बाजी भाल, कर्मा बाईरो खींचड़ो। थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। हे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बाईरो खींचड़ो। मानती हूँ मुझे सेवा पूजा का ढंग नहीं आता है, ये नया धंधा मेरे पल्ले पड़ा है। मैं कह रही थी कि बाबा किसी और के जिम्मे लगा के जाओ, मैं सेवा पूजा करना नहीं जानती। तो बाबा पीछे पड़ गया कि नहीं तू कर लेगी, इसलिए मैं आग्रह कर रही हूँ खा लो। फिर भी नहीं खा रहे हो। तुम कह सकते हो कि चलो सेवा पूजा करने नहीं आता है तो कम से कम नारी सुलभ विशेषता, कम से कम रसोई बनाना तो अच्छा आता तुमको बढ़िया से। रसो भी नहीं, चावल दाल नमक हल्दी एक साथ लाके पटक दिया बर्तन में और खिचड़ी तैयार लाके धर दिया, खा लो गोपाल। ऐसे गोपाल कहीं खिचड़ी खाते हैं? तो ये भी अपनी भूल कबूल करती हूँ। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन, खाटा सो अनुराग। नहीं कर जानू
खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। बढ़िया रसोई बनाना मुझे नहीं आता है, भोली भाली हूँ, गरीब नहीं हूँ, और कोई पदार्थ भी बहुत कीमती नहीं। पिस्ता चिरौंजी बादाम काजू किशमिश इत्यादि डाल करके बनाई हूँ, सो भी नहीं। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। लूखो सूखो राम खींचड़ो ग्वार फल्यारा साग। लूखो सुखो राम खींचड़ो ग्वार फल्यारा साग। इसमें तेरा मन भावता एक भी व्यंजन नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्या? ले आई बाटकी में कटोरी, लाई बाटकी में मीठो दही घाल। कर्मा बाई रोटी लाई बाटकी में मीठो दही घाल। कर्मा बाई रोटी चलो। थे तो आरो गोजी मदन गोपाल। कर्मा बाई रोटी चलो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल। कर्मा बाई रोटी चलो। दही तुझे पसंद है ना? दूध दही माँ कहना रे छाछ पी पी करके नाच दिखाता फिरता था तू, तो दही पसंद है ना? दही बढ़िया लाई हूं, दही के साथ मिला करके खा लो। सुना जाता है, लोकोक्ति है, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो और कुछ न हो तो कम से कम दही है, दही के साथ खा लो। फिर भी गोपाल जब नहीं खाए तो कहने लगी कि क्यों नहीं खा रहे हो, समझ में नहीं आता है। अच्छा, वो ध्यान आया, वो बाबा हरी हरी तुलसी छोड़ते थे तब तुम खाते थे, मैं तुलसी छोड़ना भूल गई थी। ले हरी तुलसी छोड़ दी, अब तो खा ले। अब भी नहीं खा रहे हो, अब क्या कसर है? ओ बाबा घंटी बजाता था तब तुम खाते थे, ले घंटी बजा रही हो, खा। घंटी बजाने पर भी नहीं खा रहे हो, क्यों? मेरे और तेरे इस समागम का प्रथम अवसर है, पहली बार मुझ अनजान अपरिचिता के सामने खाने की बात आ रही है। कोई कोई बच्चे संकोची होते हैं, अपरिचित अनजान के हाथ का दिया हुआ कुछ लेना खाना पसंद नहीं करते। हम लोग नन्हे बच्चों को प्रसाद देने लगते, नहीं तो माता पिता कहते ले ले बेटा, प्रसाद के लिए नहीं करते, तब लेते। तो संकोच लग रहा होगा, देख ऐसे सकचाओगे तो कैसे काम चलेगा गोपाल, ऐसे संकोच से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक दो दिन की बात नहीं है। बाबा एक दो दिन में नहीं आएगा, तीर्थ यात्रा में गया है बाबा, और इतने दिन तक इस तरह से सकचाओगे तो उनके आते आते लट जाओगे, दुबले हो जाओगे। फिर बाबा हमको डांटेंगे, अरे भूखा मरता रा चिप जासी थारा गाल, गाल वाल पिचक जाएंगे। इसलिए संकोच मत करो, खा लो। फिर भी नहीं खा रहे हो। अब क्या कसर है समझ नहीं पाती। फिर ध्यान आया, अरे बाबा पर्दा लगाता था तब तुम खाते थे, बाबा पर्दा करता था तब तुम खाते थे, ले पर्दा कर देती हूँ। पर्दा के लिए और कुछ नहीं मिला बेचारी को, तो उसने अपना पहरा हुआ घाघरा यूं कर दिया।
समझ गई शर्माया ठाकर जानी मोही नवाब। समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोह कमाल। धावल यारो पर्दो कीन्यो प्रगट लियो परसाद। धावल यारो पर्दो कीनो प्रगट लियो परसाद। हर्ष्यो हिवड़ा में मन लहरी मोतीलाल। कर्मा बाई रोकी चलो। हर्षो हिवड़ा में मोतीलाल। कर्मा बाई रोकी चलो। ये तो आरोगो जी मदन गोपाल। कर्मा बाई रोकी चलो। ये तो आरोगो जी मदन गोपाल। कर्मा बाई रोकी चलो। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। भोली भाली कर्मा ने घांगरे का पर्दा किया, आंख बंद कर लिया। अब तो खा ले, बड़ी शर्म आ रही है, अब तो खा ले। ले मैंने आंख भी मीच लिए, खा ले। पर्दा भी कर दिए, खा ले। अब की जो पर्दा हटाया तो देखा गोपाल खा रहा है। बंधुओं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। अगर मूर्ति समझती, मात्र एक धातु की प्रतिमा समझती, तो जैसे और लोग सामने धरते हैं, तुलसी छोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर भावना करके ये अब खा लिए होंगे, हटा लेते हैं, ऐसे कर लेती। लेकिन नहीं, उसके मन में भाव है, प्रतिमा नहीं है, गोपाल है। लिखा है कि प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भेषजे वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिनकी भावना जैसी होती है उसके अनुसार उनको उपलब्धि उस तरह से होती है। इस बात को गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, गा चुके हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। गोपाल को गोपाल समझ रही है, इसलिए उसकी भावना को देख करके गोपाल जी को प्रकट होना पड़ा, खाने लग गए। निहाल हो गई। इसके सांवले सलोने असमृद्ध माधुर्य में छवि सुधा सिंधु में अवगाहन करके निहाल हो गई कर्मा। गोपाल, तू इतना सुंदर है, इसीलिए पर्दा कर रहा था मुझसे, इसीलिए मेरे सामने नहीं खा रहा था। सचमुच में तू पर्दे में छिपा कर रखने लायक है, सचमुच में तू भीतर रखने लायक है। सचमुच में जैसे पलके पुतली को अपने भीतर छिपा करके रखती हैं कि मेरी पुतली पर एक भी धूली का कण न पड़े, ऐसे ही तू हृदय में और पलक पुतली की तरह छिपा कर रखने योग्य है। चल, आज भूल हुई सो हुई, कल से बढ़िया रसोई बना करके लाऊंगा। काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी मीठड़े कुएं रोलाऊं। काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी कुएं रोलाऊं। मुंगारी दाल जामे घी की धार, थाने छोटा छोटा फल का जिमाऊं। मुंगारी दाल जामे घीरी धार, थाने छोटा छोटा फूल का बनाऊं। थाने भावे जाए ले लीजो, मने कह दीजो कमीना काई बात की। कर्मा म्हारो नाम यो ये म्हारो गाम, मैं बेटी जाट की।
तन भावे जाओ, ले लीजो मने कह दीजो, कमी ना काई बात की। मैं बेटी कर्मा मारो नाम, यही है मारो काम। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं, केवल बात नहीं होती। भीतर बैठा हुआ है, कहीं दूर से आना नहीं है, लेकिन फिर बात क्यों नहीं होती है? बोले प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए परदेश। लेकिन यहां तो तन में, मन में, नैन में, फिरवा को कौन संदेश। बिछुड़ो होए तो फिर मिले, अरे रूठो तो ले मनाए। मिलो रहे तो ना मिले, तो आसों कहा बसाए। एक जगह रहते, शाश्वत साथी है, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध। तो फिर दूरी कहाँ है? तो फिर बात क्यों नहीं होती है? बात इसलिए नहीं होती है कि हम उससे 36 हो रहे हैं, यहीं पर है। वो उधर ताक रहा है, हम इधर ताक रहे। हम उसकी तरफ ताकना झांकना पसंद नहीं करते। हम तो सिनेमा के पर्दे की ओर झांकना ज्यादा पसंद करते हैं। हम तो होटल और दूरदर्शन की ओर ताकना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहता है कि तू हमें पीठ देकर उधर ताक रहा है, तो बेटा तुमसे ज्यादा पीठ देना मैं जानता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू मेरी ओर ताकने का अभ्यास तो कर, तुम मुझसे बोलने बतराने का अभ्यास तो कर। देख मैं बोलता हूं कि नहीं तेरे से। आज कर्मा ने सच्चे मन से गोपाल को गोपाल समझ करके और आग्रह किया, गोपाल प्रकट हो गया, पर्दा हटा दिया। बाबा तो 36 से 63 कर गए हैं कर्मा को, आज आमने सामने है। लेकिन हम आमने सामने कुछ दिन की साधना के परिणाम स्वरूप आमने सामने हो भी जाते हैं, तो भी अपने और उसके बीच में अहम का एक पर्दा रख लेते हैं। अहम का एक पर्दा रख लेते हैं, हमारे उसके बीच में पर्दा रहता है। उस पर्दा के लिए कबीर बाबा कहते हैं, ये सामने खड़े हैं, बोले घूंघट के पट खोल रे, तब पिया मिले। वो पर्दा क्या है? घूंघट का पट क्या है जो हमें कन्हैया से बात नहीं होने देता है? मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, एक शासक की दृष्टि से चाहे जैसे भी माने जाते हों, एक विचारक की दृष्टि से बहुत ऊंचे विचारक हैं। उनका कथन है, दिया अपनी खुदी को, खुदी माने अहंकार, किसी चीज का हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सौंदर्य का, पराक्रम का, विद्या का, वैभव का, धन का, मंत्रज्ञता का, वेदज्ञता का, किसी भी तरह का आम हो, ये हमारे और उसके बीच का पर्दा हो जाता है। यही उससे उसको नहीं दिखाई पड़ने देता है। आवश्यकता है उसी को उसके चरणों में समर्पण कर दो। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटाए, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा, फिर रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नशी, अब कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, तब तक फिरे देखते गैरों के ऐबो हुनर। लेकिन पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। ये हमारा अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। उससे सच्ची यारी निभाने वाला कोई हो, उसके लिए ठाकुर न कोई नकाब का प्रयोग करता है
न कोई पर्दा का प्रयोग करता है। आज कर्मा ने अपना पर्दा उसके चरणों में समर्पित कर दिया, कहा कि अब मैं भी बेपर्द होकर तेरे सामने आ रहा हूं। ठाकुर ने प्रकट होके खाए। ये प्रथम दिन की बात है। कर्मा को प्रयास करना पड़ा, बेटे खा ले गोपाल खा ले। और दूसरे दिन अब जब पर्दा हटा दिया तो अब क्या, जब आ गया बेपर्द होकर के तो अब क्या। अभी कर्मा सोई हुई थी, अभी कर्मा सोई हुई थी, तब तक कर्मा की चोटी पकड़ करके गोपाल जगाने लगा। माँ अभी तू सो रही है, अभी तेने रसोई ना करी, माँ भूख लगी आई है, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर माँ। गुरुदेव कहा करते थे, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया कर्मा, जल्दी कर्मा। इस बात को श्री प्रियादास जी ने संकेत दिया है। संतों के शब्द हैं, कर्मा हुती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान। सुनाम क्यों कहा? कर्मा कौन बढ़िया नाम है? कर्मा कौन बढ़िया नाम है? तो कहा कि सुनाम इसलिए कहा कि यह सुनाम धन्य हो गई है, यह नाम किसी और का रखा हुआ नहीं है, ये स्वयं ठाकुर का रखा हुआ नाम है। अभी तू सो रही है, माँ मुझे भूख लगी आई है, अभी तैने रसोई ना करी, माँ भूख लग रही है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। बस उसका नाम ही पड़ गया कर्मा। बाई बाद में जुड़ गया कर्मा बाई। अब दूसरे दिन कर्मा चका के उठी, हाँ लल्ला मुझे देर हो गई, कल से ऐसी भूल नहीं होगी, अभी तुरंत ले, अभी तुरंत। अब दूसरे दिन से कर्मा को रात भर नींद नहीं आती, गहरी नींद आ गई और मैं समय से रसोई नहीं कर पाई तो मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा। इसलिए अब आगे का प्रसंग, अभी तक तो ये बात केवल कर्मा और गोपाल के बीच तक सीमित रही, पड़ोस का दूसरा तीसरा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब एक घटना होने जा रही है, ठाकुर की प्रेरणा से एक घटना घटने जा रही है, जिससे कर्मा के पड़ोस की कौन कहे, सारे विश्व भर के लोग जानेंगे कि कर्मा नाम की कोई जाट की बेटी बिना पढ़ी लिखी और सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाकर ठाकुर को अर्पण करे तो उसके लिए ठाकुर के हृदय में तड़पन है। अब आगे का प्रसंग एक गीत के रूप में सुने और हो सके तो दोहरावें। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी? ये आश्चर्य भरी लीला है। हाँ जी, आश्चर्य भरी लीला नहीं तो क्या। अति पवित्र तन, और पुजारियों की ओर देखिए और मंदिरों की ओर देखिए, कितने पुजारी उनको गोदी में बिठा के खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी विशेषताएं लिए हुए बैठे हैं, जगत गुरु कहला रहे हैं, महामंडलेश्वर कहला रहे हैं, योगी राज कहला रहे हैं, तपस्वी राज कहला रहे हैं, वेदांताचार्य कहला रहे हैं, साहित्य रत्न कहला रहे हैं, सोने के थाल में परोस रहे हैं, 56 भोग धर रहे हैं, लेकिन उसमें से कितना कौर उठाकर गोपाल ने खाया। अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचारी,
उत्तम कुल में जन्म कहाँ में पंडित और पुजारी। 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी। तुलसी दल और मंत्र सहित 55 घंटी बजारी। सब कुछ है किंतु प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम सब सामग्री रह जावे धरी धरी। पर मांग मांग के खाई कर्मा खाई। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए घड़ी घड़ी। मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कलयुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। ये कर्मा बाई कौन है? बोले कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदाय कुलावे। 12 बजे रात को उठकर देखती है, ये सब ऋषि मंडल किधर गया? अभी रात कितनी बाकी है? अभी बहुत रात बाकी है। फिर सो गई। फिर थोड़ी देर में जग के देखती है, ये शुक्र तारा किस दिशा में है, कितनी दूर तक है। देखने वाले पूछते हैं, कर्मा तुझे क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आती है? क्यों आकाश देखती है 2:30 बजे रात को और 3 बजे रात को? कहा कि जगते जगते भूख लगेगी। किसको? तुझको ना, मेरे लाल गोपाल को। कर्माबाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा कुलावे। जगते जगते भूख लगेगी, लाला मचल कहीं ना जावे। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। निपटूंगी, नहाऊंगी और सूर्यार्घ दूंगी और फिर उसके बाद गुरु मंत्र जपूंगी और फिर उसके बाद चूल्हा चिताऊंगी, तो इतनी देर में तो प्रलय मचा देगा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। इससे लगता है कि बाहर तो अपवित्र किंतु हृदय में पावन प्रीत भरी। इसलिए मांग मांग के खाई की खिचड़ी। बाहर तो अपवित्र हृदय में पावन प्रीत भरी। हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। वैसे वहीं से प्रकट हो सकते हैं। गजराज के लिए वैकुंठ से आना पड़ता है, द्रौपदी के लिए द्वारका से आना पड़ता है, प्रहलाद के लिए वही खंभे में से। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहा। बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे
प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद हो तो हमारे खंभे में से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रहलाद तो हों। प्रहलाद सरी की भावना तो हमारी हो, कर्मा की भावना में कसर नहीं है। प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अब लीला की अभिव्यक्ति के लिए, इसके व्यापक प्रचार के लिए ठाकुर ने घटना घटाई। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बांके, जगन्नाथ मंदिर से आके नवल बिहारी बांके, जो भूखे, जो सगुण साकार के विरोधी हैं, वो कहते हैं विश्वंभर सारे संसार को खिलाने वाला, देने वाला, उसे कहीं भूख लगती है? लगती है? नहीं भी लगती है। कहीं लगती है, कहीं नहीं लगती है। कहां लगती है, कहां नहीं लगती है? दुर्योधन जैसे अभिमानी के 56 भोग मेवे मिष्ठान के लिए उसे भूख नहीं लगती है, लेकिन विदुर के बासी साग के लिए बराबर भूखा है। शबरी के बेरों के लिए बराबर भूखा है। हमारे सुदामा भैया के 4 मुट्ठी कुटे पिटे कच्चे चिवरा का बराबर भूखा है। अगर तुम सुदामा हो तो जरूर भूखा है, नहीं तो इनसे तो बंधा हुआ है। ठाकुर का उद्घोष है, बंध गया मैं बंधा हुआ हूं, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। भक्ति बिन मैं न भोगों के वश हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भक्ति बिन मैं न भोगों के बस हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराए। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराहे। प्रेम से लाई जो भर के झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। प्रेम से भर के जो लाई झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया, के यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे पीछे
लटके थे उखल कमोरी, ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, मित्र रसमय है ये प्रेम डोरी। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, ऐसी रस्म है ये प्रेम डोरी। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भव भंवर से, भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। कर्मा गोपाल से बंध गई है, तो गोपाल भी कर्मा और कर्मा की खिचड़ी से बंध गए हैं। जगन्नाथ मंदिर से आते छैल चिकनिया बाके, जो भूखे जूठी बेरों और केलों के छिलका के। शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके, खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा। ध्यान लगा के घंटी बजा के, वो तो केवल प्रथम दिन, और अब खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा। गोद बिठा के, आ जा यहाँ बैठ जा, ले खा। बलिहारी खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा, गोद बिठा के। धन्य भई कर्मा बाई, धन्य हो गई कर्मा बाई। धन्य हुई तो क्या हम धन्य हुए? हम भी धन्य हैं। अरे खिचड़ी नहीं खिला सके तो कम से कम कर्मा और कर्मा के लाडले गोपाल की गाथा गाने और सुनने का तो अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अभागे वे हैं जो कहीं शराब पीकर मोरी में गिरे होंगे, अभागे वे हैं जो कहीं जुआ खेल रहे होंगे, जो किसी ट्रेन को विस्फोट से उड़ा देने की योजना बना रहे होंगे। वे अभागे हैं, हम भी धन्य, हमसे अधिक धन्य हुई कर्मा। धन्य भई कर्मा बाई, नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की। धन्य भई कर्मा बाई, नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। महीनों
नित्य ये नियम चलता रहा। एक बार विक्षेप हुआ, एक घटना घट गई, ये भी ठाकुर की इच्छा से। इस घटना का विज्ञापन कराने के लिए, कर्मा की भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए क्या घटना घटी? आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। दो तरह के होते हैं, एक नेमी होते हैं और एक प्रेमी होते हैं। नेमी मस्तिष्क प्रधान होते हैं, प्रेमी हृदय प्रधान होते हैं। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। और बोले कि कर्मा बिना नहाए खिचड़ी कैसे बनावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग लगावे। एक महात्मा आए, दूसरे कोई महात्मा, देखा सवेरे जगते ही जगते चूल्हा चिता रही। क्यों कर्मा? न शौच गई, न स्नान किया, न माला, न भजन, न पूजा, न पाठ। ये जगते जगते चूल्हा क्यों चिता रही है? कहा बाबा खिचड़ी बनाने के लिए। क्यों इतनी जल्दी तुझे भूख लग जाती है? कहा कि अपने लिए नहीं बाबा, तो गोपाल के लिए। छी, गोपाल को ऐसा वैसा समझती, बिना नहाए धोए, बिना सदाचार के खिचड़ी बनाती है। आचारा प्रथमो धर्म, सदाचार पहले निभाना चाहिए। बाबा जैसे कहो। बोले शौच से निवृत्त होकर के, कुल्ला दातन करके, स्नान करके और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र कम से कम एक माला जप करके उसके बाद ये सब काम किया कर। ठीक है बाबा, आज से ऐसा ही करूंगी। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग बनावे। आज्ञा दे कर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि का टहल बजावे। अब तक ठाकुर को 4:45 बजे खिचड़ी का भोग लग जाता था, लेकिन अब 7, 7:30, 8 बजने लग गए। अब हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तक ठाकुर की चतुराई थी, कर्मा जल्दी खिला देती थी, इसलिए जगन्नाथ मंदिर से आकर पहले कर्मा की खिचड़ी खाते। तब तक वहां के पंडा पुजारी अभी कहीं स्नान ध्यान में लगे रहते। देर से रसोई बनती, देर से भोग धर आ जाता, तो कर्मा की खिचड़ी खा के और फिर मंदिर में भी हाजिर। लेकिन ये कब तक? जब तक कर्मा खूब सवेरे खिला देती थी। लेकिन अब तो इसको स्नान ध्यान में देर होने लग गई, इसलिए घड़ी हो गई एक हरि के दोनों तरफ जाने की। जगन्नाथपुर और कर्मा गृह राजभोग पाने की। सेखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की। चाट लगी रसना को कर्मा की खिचड़ी खाने की। इसलिए रचना रची विचित्र, एक रचना रची विचित्र और प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। हाँ, रचना रची विचित्र प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। असमंजस हो गया ठाकुर को। क्या असमंजस क्या है? एक ही समय दोनों जगह भोग धरा गया। तो क्या दो नहीं, 2000 जगह रखा जाए तो अभी ठाकुर 2000 रूप में प्रकट होकर के सब जगह आरोग सकता है। जब 16,108 महल में एक ही समय में हर जगह दर्शन दे सकता है,
अयोध्यावासी लंका से लौटने पर मिलना चाहते हैं तो अमित रूप प्रगटे तही काला जथा योग मिले सबई कृपाला। तो क्या यहाँ दो रूप से दो जगह एक साथ नहीं खा सकते थे? खा तो सकते थे, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलता कि इस कलयुग में कर्मा ही अपना बेटा बनाकर गोपाल को खिला सकती है? इसको व्यक्त कराना था, इसलिए लीलाधर ने लीला रची है। क्या हुआ? एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसराई। दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसरी। लखा पुजारी ने मुंह पर जूठी खिचड़ी लिपटाई। लखा पुजारी ने मुंह पर जूठी खिचड़ी लपटाई। कर्मा की गोदी में बैठकर जीम रहे थे। उसी समय जगन्नाथ मंदिर में घंटी सुनाई पड़ी। ठाकुर दौड़े। कर्मा ने कहा ठहर, खा तो ले। कहा कि अब नहीं, अरे दो चार कोर और खा ले। कहा कि वहां घंटी बज गई। कहा कि खा नहीं ले तो कम से कम मुंह तो धो ले। बोले फुर्सत नहीं। अरे मुंह नहीं धो ले तो कम से कम रूमाल से, नहीं तो अपनी झगुला से ही तो पोंछ ले। बोले फुर्सत नहीं। कहा कि झगुला रूमाल से पोंछने की फुर्सत नहीं तो कम से कम गाय बैल भैंस भी अपनी जीभ से होंठ चाट करके साफ सुथरा कर लेते हैं, तो कम से कम जीभ से तो चाट ले। बोले ना, आज खूब ज्यादा लपेट करके ले जाना है। इतनी खिचड़ी लिपटी हो कि वहां पुजारी को मेरे होठों पर खिचड़ी दिखाई पड़े। इतना लपेट के ले जाना है कि उन्हें पहचान में आ जाए कि पीली पीली खिचड़ी खा के आ रहे हैं कि धौरी धौरी खीर खा के आ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। इसीलिए ये रचना रची है। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन तन मन की सब सुधि बिसराई। वहां लखा पुजारी ने मुख पर जूठी खिचड़ी लिपटाई और पूछा हरि से, कहो नाथ ये बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। पूछा हरि से कहो नाथे बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। जय जय सरकार। आज मुंह पर कुछ लगा हुआ है। हाँ, क्या है? बोले खिचड़ी है। बोले हम लोगों ने यहाँ खिचड़ी का भोग तो रखा नहीं है, खिचड़ी कहाँ से लग गई? बोले सुन सेवक की वाणी, बोले भक्त बछल बनवारी, कि बना पुत्र में कर्मा का वह बनी मेरी महतारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी। फिर तो भक्त और भगवान परस्पर जाएं नित बलिहारी। पुजारी ने कहा कि नाथ, यहाँ 56 भोग रखा जाता है, इससे आपको तसल्ली नहीं? कर्मा की खिचड़ी खाने जा रहे हो। कर्मा कौन है? बोले जाट की बेटी है। सवेरे सवेरे खिचड़ी खिलाती है तो 56 भोग से संतोष नहीं, खिचड़ी खाने वहां जाते हैं। बोले क्या बताऊं, वाकी खिचड़ी के आगे
फीकी सब सामग्री हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हवा की खिचड़ी के आगे की सब सामग्री हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। कितने दिन से ये चस्का लगा हुआ है प्रभु? बोले महीनों हो गए। बोले अब तक हम लोगों को पता नहीं पड़ा? बोले पता कैसे पड़ता, आज क्यों पोल खुली? बोले कि बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता और आकर यहाँ पुरी में अपना राजभोग भी पाता। बोले तो आज ये भेद क्यों खुला? बोले कर्मा के घर गए साधु सामान्य धर्म के ज्ञाता, पलटा सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस पड़ जाता। एक साधु बाबा ने जाकर के सब उलट पलट व्यवस्था कर दी है। अब तक तो आपने सुना होगा भगवान का गुण गाते गाते भक्तों का कंठ गदगद हो जाता होगा, लेकिन आज करत बड़ाई कर्मा की भय गदगद स्वयं हरि, हरि ने बड़े प्रेम से कर्मा बाई की। करत बड़ाई कर्मा के भय गद गद स्वयं हरि, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। कहते कहते ठाकुर रो गया, कंठ भर भरा गया। पुजारी ने कहा कि नाथ उसकी खिचड़ी के लिए आप इतने अधीर हो रहे हैं, बात बिगड़ गई है, अब बात बनेगी कैसे? कैसे आपको संतोष होगा? बोले कि भेजो शीघ्र उसी बाबा को, भेजो शीघ्र उसी साधु को कि कर्मा के घर जावे और कहे उसे कि पहले ही जैसा अब भी भोग बनावे, नहीं तो भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे, उस माँ को भी विलंब होने से तनिक चैन ना आवे। उसी बाबा जी को भेजो, जाकर के कह दे कि जैसे पहले बनाया करती थी वैसे सवेरे सवेरे बनावे। प्रभु कौन बाबा जी? हमें पता नहीं। बोले फलाने मठ में रहते हैं, फलाना उनका नाम है, ऐसा तिलक लगाते हैं। पुजारी को जाना पड़ा बाबा के यहाँ। बाबा आप कर्मा के घर गए थे? हाँ गया था। उसको आप कुछ सिखा के आए हैं? बोले हाँ। क्या सिखा के आए? बोले सदाचार सिखा के आए हैं। ठाकुर का स्पर्श स्नान ध्यान के बाद होना चाहिए। बोले ठाकुर जी दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने उसको चोरी डकैती सिखाई है क्या? हमने उसको हिंसा हत्या सिखाई है क्या? हमने उसको काम क्रोध लोभ की शिक्षा दी है क्या? ठाकुर नाराज क्यों हो रहे? बाबा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े अक्खड़ थे। मैं हमने सदाचार सिखाया है। बोले चलिए ठाकुर जी बुला रहे। आए बाबा ठाकुर जी के यहाँ। जय जय सरकार, किस बात का खेद है? बोले कि आपने कर्मा को नहाना धोना सिखा दिया। हाँ सिखाया, नहाना धोना सिखाना बुरा नहीं है। कहा कि अब जाकर के कह दीजिए बिना नहाए बनावे। बोले कि फिर तो शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े होंगे कि जो खल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। बोले ये छूट सबको नहीं मिलेगी। पुजारी ने कहा कि फिर उसकी देखा देखी सब बिना नहाए धोए सेवा करेंगे। बोले नहीं, ये छूट सबको नहीं मिल सकती है, ये छूट केवल कर्मा के लिए। बोले कर्मा के लिए ही छूट क्यों? ठाकुर ने कितना बढ़िया मार्ग बताया। एक विधि मार्ग होता है और एक राग अनुराग का मार्ग होता है। बंधुओं, गोपियां विधि मार्ग से ठाकुर को नहीं रिझाती हैं, राग मार्ग है इनका।
और रागा नुगा नहीं है, रागात्मिका है, इनकी अपनी ओरिजिनलिटी है।